जी, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल जे.एंड.के मिक्स सभा द्वारा आयोजित की गई है। साथियों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में जब से चुनी हुई सरकार को चुनने का प्रचलन चल रहा है आज़ादी के बाद से, तब से ही हर गवर्नमेंट में प्रावधान रहता है कि वो लोकसभा, राज्यसभा आदि सभा के लिए नॉमिनेटेड कुछ रिप्रेजेंटेटिव विभिन्न बरादरियों या समाज के लोगों द्वारा भेजे जाते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में। तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम ये मीडिया के माध्यम से हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि आज तक 75 साल के बाद भी जो जम्मू कश्मीर में जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है राज्यसभा की सीट्स के लिए, वो कभी भी एससी समाज से कभी नहीं हुआ। आज तक कभी भी किसी पार्टी ने एससी समाज के किसी व्यक्ति को चुना नहीं कि वो राज्यसभा में जाए और अपने लोगों की बात वहां राज्यसभा में करे, अपने दबे कुचले लोगों की हित के लिए लड़े, लोगों के डिबेट वहां पे पार्लियामेंट में करे। साथियों, जिस सदगुरु कबीर साहब को हम मानते हैं, वैसे तो उनका कहना है कि मांगना मरण समान है, मति कोई मांगो भीख, मांगने से मरने वाला, ये सदगुरु की सीख कि हम किसी से मांगते नहीं, हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि दीन के हित दबे कुचले लोगों के लिए कुछ मांगना पड़े तो उस मांगने में कोई लज्जा, कोई शर्म, कोई छोटी बात नहीं है। तो हम अपनी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, जैसा कि हमें अनुमान है कि आने वाला जो नया असेंबली का सेशन जो 4 नवंबर को शुरू किया जा रहा है, उसमें ये जो 4 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे राज्यसभा के लिए, तो हम अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी मौजूदा सरकार है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी क़यादत में जो सरकार चल रही है, ये जो काम कार्यक्रम शुरू करेगी अपना असेंबली सेशन में, तो हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं जनाब कि हमारे इस एससी वर्ग से जो आपकी पार्टी में कोई आपकी पार्टी का कोई सीनियर लीडर, जो एक लॉयल लीडर हो, जो जिसने तजुर्बाकार लीडर हो, जिसने काम किया हो, जो सोशली लोगों से जुड़ा हो, लोग जिसे जानते हो, वैसे इस चेहरे को आप लोकसभा राज्यसभा में भेजें ताकि वो हमारे लोगों की बात वहां कर सके, ताकि हमारे लोगों के लिए डिबेट वहां पे कर सके। आज की जो सरकार जो है, हम जानते हैं कि हमारी हिस्सेदारी कुछ भी नहीं इसमें, ना ही तो किसी हम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से कोई ऐसा लीडर, ऐसी लीडर कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा इस सरकार में, ऐसा लगता नहीं है। तो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया करके एससी वर्ग से, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से जो आप ही की पार्टी का कोई लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हो, जो एक लीडर, ऐसा लीडर जो लोगों के लिए लड़ता हो, सीनियर लीडर हो, उसको ही आप नुमाइंदगी दें, उसी को आप नॉमिनेट करें ताकि वो राज्यसभा में जा सके। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, इस मीडिया के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने देखा है कि अभी जो पिछली इलेक्शन गई है, जम्मू कश्मीर को आपने डिप्टी सीएम दिया, आपने कैबिनेट मिनिस्टर दिए, जबकि आपने पूरा एक बैलेंस सरकार बनाने की कोशिश की है, और जहां के जम्मू का लोगों का योगदान उस सरकार बनाने में बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन फिर भी आपने एक, आपका नजरिया, आपका विजन जम्मू के लिए भी वैसा रहा और कश्मीर के लिए जैसा है वैसा रहा। तो हम चाहते हैं कि हमें लगता है कि आप ही की नुमाइंदगी में अगर ये जो हमारी पुरानी डिमांड जो है, जो बरसों पुरानी डिमांड है, 70 साल पुरानी डिमांड जो है कि राज्यसभा में हमें सदस्यता मिलनी चाहिए हमारे किसी शेड्यूल का वर्ग से, वो आप ही की सरकार में पूरी की जा सकती है। हम यही उम्मीद लगा के आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। धन्यवाद।